कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और काफी वक्त से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि पेट्रोल डीजल का विकल्प ढूंढा जाए। सब जानते हैं कि धरती पर फॉसिल फ्यूल लिमिटेड है, इसलिए एक वक्त आएगा जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? अब यह टेंशन भी खत्म हो गई है, क्योंकि आने वाला कल पेट्रोल डीजल का नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल का होगा। और इसी दिशा में आज भारत ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। आज भारत में पूरी तरह से एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की गई है। टोयोटा मोटर्स की इनोवा हाई क्रॉस को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है। यह कार 100% एथेनॉल पर चल सकती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है। खास बात यह है कि इस कार में इस्तेमाल होने वाला इंजन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। फिलहाल इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू होगा। हमें पता है कि आपके मन में इस कार को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। ये फ्लेक्सी फ्यूल क्या होता है? एथेनॉल से कार कैसे चलती है? एथेनॉल तैयार कैसे होता है? ये पेट्रोल डीजल का विकल्प कैसे बनेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज डीएनए में एक एक करके बेहद आसान भाषा में आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको 100% एथेनॉल से चलने के लिए तैयार की गई कार के बारे में बताते हैं, जिसका डेमो जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने किया है। अब पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि एथेनॉल से चलने वाली ये देश ही नहीं दुनिया की ऐसी पहली कार है जिसकी शुरुआत भारत में हुई है। ये एक बेहद क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रियों ने इसकी शुरुआत की है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। और ये माना जा रहा है कि एथेनॉल से जब देश में बड़ी तादाद में कारें चलने लगेंगी तो इसका दोहरा तहरा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। हम आपको बता दें कि एथेनॉल फ्लेक्सी फ्यूल एथेनॉल से ये गाड़ी चलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, देश में इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल तो आने लगी हैं, लेकिन इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन एथेनॉल से चलने वाली कारों के बड़े फ़ायदे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका फ़ायदा देश के किसानों को भी होगा। हमारे साथ बात करने के लिए विक्रम गुलाटी हैं किर्लोस्कर से, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी शुरुआत है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो पूरी तरह से एथेनॉल से। देखिए, एक तो ये इलेक्ट्रीफाइड है, दूसरा इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल ब्राज़ील में भी 2019 में लाया गया था। बट इसमें खास बात ये है कि इंडिया के जो इमिशन नॉर्म्स हैं, पोल्यूशन के जो नॉर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसको BS6 कहते हैं। ये गाड़ी डिज़ाइन की जा रही है कि उन एमिशन नॉर्म्स को भी मीट कर सके, जो कि दुनिया के लिए पहली चीज़ होगी। यानी सरल शब्दों में कहें विक्रम जी, तो ये बहुत कम पॉल्यूशन करेंगे। बहुत कम पोल्यूशन। अगर आप कार्बन एमिशन यानी कि क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के टाइम पे इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो ब्राज़ील ने स्टडी की है, उसके हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे कम कार्बन देता है, तो सबसे क्लीन है आज के टाइम पे। कार में इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें मॉडिफिकेशंस हैं। बाकी परफॉर्मेंस देखें, सेम रहेगी, सेफ्टी सेम रहेगी, क्वालिटी सेम रहेगी। और अगर देखें, बहुत सारी और कंपनियां भी इसमें आएंगी, जैसे इथेनॉल अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सपोर्टिव होंगी, एंड वेरी सून विद मोर मॉडल्स दैट आर अवेलेबल, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जैसे लोगों में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसकी एफिशिएंसी क्या पर्याप्त है और उसमें कोई अंतर नहीं है? क्या कहते हैं? देखिए, इसमें इलेक्ट्रीफाइड होने के कारण, एक हाइब्रिड टाइप होने के कारण इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये एफिशिएंसी लॉस नहीं होगा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ही होगी
और आपको ज़्यादा फायदा ये होगा कि आप एक पेट्रोल से सस्ता फ्यूल इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में इस पर चलने वाली गाड़ियां, मतलब पूरी तरह से हम आने वाले दिनों में एथनॉल से चला सकते हैं। जब इथेनॉल अवेलेबल होगा कंट्री वाइड तो ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। ये ब्राज़ील में हो रहा है। अच्छा। ब्राज़ील में लोग आज के टाइम पे 100% इथेनॉल में भी चलाते हैं, उसको मिक्स करके भी चलाते हैं। वो उनके ऊपर है कि आपको कितना पेट्रोल चाहिए, कितना इथेनॉल चाहिए, वो मिक्स कर लीजिए। जैसे गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्सर में मिक्स किया जाता है, वहाँ पर वो कंज्यूमर जाता है, वो कहता है कि मुझे E56 चाहिए, यानी कि आप मुझे सर्टेन पोर्शन ऑफ पेट्रोल दे दो और सर्टेन पोर्शन ऑफ इथेनॉल दे दो। वो मिक्स हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना, और वो आप यूज कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है कितना मिक्स लेके चलना है। तो ये वैसी गाड़ियां हैं जो एसयूवी बाकी हैं, मतलब कोई अंतर नहीं, उसी तरह से लोग उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कोई अंतर नहीं, उसी तरह उपयोग कर सकते हैं। बेनिफिट ये है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, लोवेस्ट कार्बन इमिशन है, और इसमें हायर इथेनॉल सब्स्टिट्यूशन से फॉसिल फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल, उसकी जो यूज़ हो रहा है उसमें कमी आएगी। और हमें बता दीजिए बात की जो आम पूरी तरह से सड़कों पर आने में कितना वक्त लगेगा, और हम जैसे जो दूसरे ग्राहक हैं, आम ग्राहक है, कब तक उसके हाथों में इस तरह की गाड़ी? हमारी कोशिश ये है कि हमें जल्दी से जल्दी लाएं। एग्जैक्ट डेट अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया। कितने साल? अभी अप्रोक्सीमेट मुझे कहना उचित नहीं रहेगा, अंदाजा जब तक नहीं, अंदाजा भी देखिए ये ट्रायल है। नहीं, ट्रायल नहीं है, ये प्रोटोटाइप है, यानी कि काफी एडवांस्ड है। अभी आपने जिस कार को देखा वो फ्लेक्स फ्यूल कार है, जो अब जल्द ही देश की सड़कों पर दौड़ने लगेगी। तो अब आपको फ्लेक्स फ्यूल के बारे में बताते हैं, जिसका नाम पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। जब दो ईंधनों को मिलाकर गाड़ियों को चलाने के लिए एक ईंधन बनाया जाता है तो उसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। पेट्रोल या डीजल में एथेनॉल मिलाकर जो ईंधन तैयार होता है उसे ही फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो पेट्रोल और एथेनॉल को मिलाकर तैयार हुए फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है एथेनॉल। तो ये एथेनॉल क्या होता है, अब ये समझिए। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसको पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गन्ने के रस और मक्का, सड़े आलू और सड़ी सब्जियों और फलों से तैयार किया जाता है। जिस तरह शराब बनती है उसी तरह फर्मेंटेशन से बने एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर फ्लेक्सी फ्यूल तैयार किया जाता है। एथेनॉल मुख्य तौर पर 3 तरह से तैयार किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, ये गन्ने के रस, मीठे चुकंदर, सड़े आलू, मीठा ज्वार और मक्का से बनाया जाता है। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, ये चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, भुट्टा जैसे सेलुलोज खाद्य पदार्थों से तैयार होता है। थर्ड जनरेशन एथेनॉल, इस एथेनॉल को एल्गी यानी काई से बनाया जाएगा, जिस पर अभी शोध कार्य चल रहे हैं। यह तो हुई एथेनॉल के उत्पादन की प्रक्रिया, जिसका इस्तेमाल फ्लेक्सी फ्यूल तैयार करने में होता है। और एथेनॉल की मात्रा ही फ्लेक्सी फ्यूल की कैटेगरी यानी प्रकार तय करती है। एथेनॉल मिलाकर जो फ्लेक्सी फ्यूल बनता है उसे E5 कहते हैं, यानी एथेनॉल 5। इसी तरह E10 फ्लेक्सी फ्यूल में 10% एथेनॉल होता है, E20 में 20% और E85 में 85% एथेनॉल होता है। भारत में एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर काफी वर्षों से काम चल रहा है। अभी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 86% पेट्रोल डीजल आयात करता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने E20 योजना तैयार की है। भारत सरकार वर्ष 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिले फ्लेक्सी फ्यूल को पूरे देश में उपलब्ध करवाना चाहती है। इसी वर्ष जुलाई में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि अभी E20 फ्लेक्सी फ्यूल देश के 1350 पेट्रोल पंप्स पर मिल रहा है और वर्ष 2025 तक E20 फ्लेक्सी फ्यूल पूरे देश में उपलब्ध होगा। अब आप पूछेंगे कि किन गाड़ियों में एथेनॉल मिला फ्लेक्स फ्यूल इस्तेमाल होगा। सरकार के मुताबिक जिन गाड़ियों में BS4 और BS6 स्टेज इंजन है, उन सभी गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल हो सकता है। केंद्र सरकार ने पहले ही इंजन बनाने वाली कंपनियों को E20 पेट्रोल के लिए इंजन बनाने के निर्देश दे रखे हैं।
हालांकि पुरानी गाड़ियों के इंजन में कुछ बदलाव करवाकर भी फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहद उत्साहित रहते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि एथेनॉल से जब गाड़ियां चलेंगी तो पेट्रोल डीजल की छुट्टी हो जाएगी। जी मीडिया के इंडिया ई मोबिलिटी कॉन्क्लेव में इसको लेकर क्या दावे किए गए, आपको वो भी सुनने चाहिए। 2004 से मैं कह रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और अभी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश का किसान इथेनॉल बनाता है। अब इथेनॉल की इकोनॉमी पॉपुलर हो रही है, इनोवा, और उसमें ऐसा होगा कि वो 40% बिजली ये तैयार करेगी और 60% इथेनॉल पर चलाएगी। तो वो इथेनॉल का रेट है 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। तो 60 रुपये लीटर के इथेनॉल पर वो 40% बिजली तैयार करेगी फ्री ऑफ चार्ज। तो 20 रुपये पर लीटर पेट्रोल का भाव एवरेज के हिसाब से आएगा। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है और ग्रीन फ्यूल है। आज सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिन जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी को कन्वर्ट किया उनका मार्केट शेयर बढ़ा। और जो बड़े बड़े ब्रांड थे, उनका नाम नहीं लेता मैं, वो मुझे बोल रहे थे कि हम 24 के बाद करेंगे, हम 25 के बाद करेंगे, हम बाद में करेंगे, वो पीछे हो गए, उनका सेल कम हो गया। इसीलिए तो आपके बारे में कहा जाता है कि आजकल आप कन्वर्जन करा रहे हैं, धर्म का नहीं, कार का। देखो, इस देश में फॉसिल फ्यूल 16 लाख करोड़ की इनकी सबकी सेहत खराब करने का अधिकार किसने दिया है? क्या इस देश में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में जो वेस्ट है, अभी ये गाजीपुर की टेकड़ी हमने 7 मीटर नीचे की और वो 30 लाख टन कचरा UR2 में डाला। अब मेरा आगे का प्लान है कि कचरे से और वेस्ट वाटर से हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे। हमारा किसान बायोमास से हाइड्रोजन तैयार करेगा और उस पर गाड़ी, ट्रक और बसेस चलाएंगे। अभी टाटा और लेलैंड ने अपनी ट्रक तैयार की है IC इंजन की, उसमें हाइड्रोजन चलता है। अभी बंगलोर में मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराया, अशोक लेलैंड की ट्रक को जो 100% मिथेनॉल पर है उसको लॉन्च किया, और डीजल में 15% मिथेनॉल डाल के पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। मिथेनॉल कोयले से बनता है। और आपको बता दो, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 135 प्रोजेक्ट ऐसे, उनके एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, जो परली से बायो CNG और बायो LNG बना रहे हैं। और इतना ही नहीं तो 26 प्रोजेक्ट शुरू भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पानीपत में हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगाया है। एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन व्हीकल की बात कर रहे हैं, बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एडॉप्शन के रेट में अगर देखा जाए तो लोगों की एक बड़ी चिंता, लोगों के पास एक गाड़ी होती है और अभी भी EV बहुत महंगी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और 2 कार रख सकें ऐसा भारत में कम लोग होते हैं। तो ये थोड़ा सा उसकी व्यवस्था की है ना, 15 साल के बाद जो कार होगी उसको स्क्रैपिंग में डाल दो। आज टोयोटा ने जो कार लॉन्च की है वो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलने वाली कार है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल की तकनीक नई नहीं है। जिस एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल को भारतवर्ष 2025 तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, ब्राजील उससे करीब 50 साल पहले ही अपना चुका है। वर्ष 1975 में ब्राजील ने तेल के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाने का काम शुरू किया था। जुलाई 1979 में पहली बार ब्राजील में फिएट ने पूरी तरह से एथेनॉल पर चलने वाली कार लॉन्च कर दी थी। आज ब्राजील में चलने वाली 93% कारों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगा होता है। ब्राजील की 78% गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में 27% एथेनॉल होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड स्टडी का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक ब्राजील में फ्यूल की डिमांड का 72% हिस्सा फ्लेक्स फ्यूल का होगा। फ्लेक्स फ्यूल के क्या फायदे होते हैं, इसका एक उदाहरण भी ब्राजील ही है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि फ्लेक्स फ्यूल से कार्बन का उत्सर्जन यानी एमिशन कम होता है, इससे प्रदूषण कम होता है। साथ ही पेट्रोल डीजल के मुकाबले ये सस्ता भी है। Statista.com के मुताबिक ब्राजील में एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के इस्तेमाल से 134 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन घट गया है, और वर्ष 2019 में सिर्फ 1 साल में ही ब्राजील की अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अब अगर भारत की बात करें तो एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल से क्या फायदे होंगे, ये भी आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला फायदा यह होगा कि दूसरे देशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा।
सरकार का दावा है कि एथेनॉल के इस्तेमाल से वर्ष 2014 से नवंबर 2022 तक 53,894 करोड़ रुपए की बचत हुई है और आने वाले वक्त में हर साल 30,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। दूसरा फायदा यह होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर कम होगा। भारत में अभी तो सिर्फ एथेनॉल का लिमिटेड इस्तेमाल हो रहा है, तब भी इससे वर्ष 2014 से नवंबर 2022 तक 318 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ है। और तीसरा फायदा यह होगा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। पिछले 7 वर्षों में एथेनॉल बनाने के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियां किसानों को 81,796 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी हैं। एथेनॉल बेस्ड फ्यूल के फायदों को विस्तार से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट्स से बात की है, जो अब हम आपको सुनवाते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, यानी पेट्रोल भी होगा और 20% तक टारगेट होगा अल्टीमेटली कि एथेनॉल को उससे मिक्स किया जाए। अब उससे होगा क्या? एथेनॉल जो है वो तो जो है यहां पे पैदा होगी, खेतों में पैदा होगी। अब उससे होगा क्या? सबसे पहले तो पेट्रोल ज्यादा होता है तो पॉल्यूशन बढ़ती है, सेहत खराब होती है जो सबसे कीमती है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग से सेहत बचेगी, पॉल्यूशन की वजह से हम जानते कितनी बीमारियां हो रही हैं। दूसरा, कच्चे तेल का जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम होगी। अब दुनिया में कुछ भी इवेंट होता है, कच्चा तेल बढ़ जाता है और इंपैक्ट किस पे आता है? देसी भाषा में को मारे जाते हैं हम। तो जब एथेनॉल होगी हमारी अपनी प्रोडक्शन, तो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंस कम होगी। तीसरा, हम जानते हैं जब बाहर से कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या लगता है हमारा? फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा। श्रीलंका हमने देखा है, पाकिस्तान हमने देखा है, विदेशी मुद्रा जब कम होती है तो क्या हालत होती है। तो ऐसे में विदेशी मुद्रा, हालांकि हिंदुस्तान की बहुत अच्छी चल रही है, सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी। सबसे पहली बात, दाम कम होंगे। सबसे पहली चीज लोगों को बता दूं कि दाम कम होंगे पेट्रोल के, क्योंकि वो 80% ही इंपोर्ट होगा, 20% तो यहां पे एथेनॉल होगा। ठीक है, तो इसलिए आम आदमी के लिए गाड़ी चलाना सस्ता हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। अब दाम कितने कम होंगे कुछ लोग बोल रहे हैं, बट ग्लोबल मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना आज की तारीख में सच्ची बात है, पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, दाम कम हो जाएंगे और ग्लोबल मार्केट्स पे हमारी डिपेंडेंस नहीं रहेगी। देखिए, विश्व में कहीं भी मान लीजिए 2 देशों के बीच में वॉर होती है, उसकी वजह से दाम बढ़ जाते हैं, तो आम हिंदुस्तानी क्यों सफर करे? तो आम हिंदुस्तानी को पैसों के मामले में राहत मिलेगी, अच्छी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा कहना है। ब्राजील, अमेरिका, स्वीडन, कनाडा और भी कई देशों में ग्रीन फ्यूल एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, जहां ऐसी गाड़ियों को खरीदने के लिए वहां की सरकारें सब्सिडी भी देती हैं। और भारत जैसे देश के लिए, जो पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, एथेनॉल का उत्पादन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन यहां एक सवाल और है, और वो ये है कि क्या एथेनॉल बनाने के लिए देश में अतिरिक्त अनाज उपलब्ध है? वर्ष 2025 तक पूरे देश में E20 योजना को लागू करने के लिए 1020 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी। इतनी बड़ी मात्रा में एथेनॉल उत्पादन के लिए 28 करोड़ टन अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, जौ, मक्का और गन्ने की जरूरत होगी। और इतने अनाज को उगाने के लिए 71 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन की जरूरत पड़ेगी। और जिस देश में खाद्य सुरक्षा के तहत एक बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया जाता हो, वहां एथेनॉल बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में अनाज उपलब्ध होना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। और एक बात तो तय है कि आने वाला भविष्य एथेनॉल का है। इस बात से ना तो इनकार किया जा सकता है और ना ही मुंह मोड़ा जा सकता है। Zee News.